Okay, dear students, today we are going to discuss about the energy meters. So basically, what are the different type of problems occurring or how errors occurring in the energy meter, how we can compensate them, that we are going to discuss. As we have seen, this is the energy meter. So our energy meter is the induction type energy meter, and it contains the pressure coil and current coil that we have already discussed. These are the shunt magnets, or these are the series magnet, and there is a disc that rotate with the torque, and that is pointer is connected, and that record the unit. So that is हैपनिंग इन अवर इंडक्शन मीटर में हमारा ये होता है. तो व्हाट इज द ड्राइविंग जो हमारा एयर सिस्टम है, उसकी वजह से हमारी जो एरर क्रिएट होती है कॉज्ड बाय द ड्राइविंग सिस्टम. तो एरर कॉज्ड बाय द ड्राइविंग सिस्टम, एरर ड्यू टू द इनकरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्सेस. दीज आर मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट में अगर वेरिएशन हो रहा है और हमारी इनकरेक्ट यहाँ पर फ्लक्स आ रही है, तो क्या होगा? ड्यू टू द वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज एंड लोड करंट की वजह से इनकरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट मैग्नेट वेरीज विद वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी और द कॉइल रेजिस्टेंस. तो इनकरेक्ट जो हमारा फेज एंगल होगा बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स लाइक इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, फ्लक्स, these are mainly due to the variation in supply frequency or incorrect lag adjustment, change in resistance of the coil with temperature. तो that is the create the errors. तो एरर कॉज्ड, इसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाती है. ड्यू टू दिस द ड्राइविंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क इवन विद नो करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल. जब हम करंट कॉइल में से करंट फ्लो करते हैं तभी हमारा ड्राइविंग टॉर्क डेवलप होना चाहिए, और इस कंडीशन में हमारा ड्राइविंग टॉर्क डेवलप हो जाता है इवन जब हम करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहे तब भी. तो दैट इज द वन प्रॉब्लम. तो एरर्स कॉज्ड बाय ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से हमारे जो एरर आती हैं, चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक मैग्नेट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एटसेट्रा, सेल्फ ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ सीरीज मैग्नेट, flux due to overcurrent, variation in the disk resistance with the temperature, friction errors at light load. So there are the several type of the braking errors. So these are the various adjustment made to the energy meter to overcome the errors. तो हम इस तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं इस तरह के ड्राइविंग और हमारा जो एरर्स कॉज्ड बाय द ड्राइविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से जो एरर्स क्रिएट होती हैं उनको कंपनसेट करने के लिए वी डू द सेवरल एफर्ट्स. उनके लिए सेवरल जो तरीके हैं वो वी विल अडॉप्ट. तो फर्स्ट इज द लाइट लोड एडजस्टमेंट. तो दिस कंपनसेशन इज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल एरर. जो ये हमारा अरेंजमेंट है वो फ्रिक्शनल एरर को कम करने के लिए, अगर हमारा लाइट लोड होगा तो डेफिनेटली टॉर्क डेवलप्ड विल बी लेस, और डिस्क हैव द इनसफिशिएंट टॉर्क और फ्रिक्शन फोर्स इज मच मोर फ्रिक्शन टॉर्क. तो व्हाट विल हैपन for this compensation? A shading loop is placed inside the air gap between the shunt magnet and the disc. तो यहाँ पर जो हमारी संट मैग्नेट है और ये डिस्क है, इसके बीच में हम एक शेडिंग लूप है इसको प्लेस्ड कर देते हैं. इसकी वजह से हमारा जो ड्यू टू द विच, तो हमारा जो कम हमारा फ्रिक्शन इफेक्ट है वो कम हो जाता है इनिशियली. तो शेडिंग लूप एनर्जाइज हो जाता है टू द सप्लाई वोल्टेज एंड द फील्ड, and due to this loop produces more starting torque which is enough to overcome the frictional torque at the starting. जो हमारे स्टार्टिंग के फ्रिक्शनल टॉर्क हैं उनको दूर करने के काम में ये हमारा आता है. तो दैट इज द वन मेथड. सेकंड इज द क्रिपिंग एडजस्टमेंट. क्रिप मीन्स स्लो, रेंगना, धीरे धीरे चलना. कई बार हमारा मीटर ड्यू टू द अबव फ्रिक्शन कंपनसेशन, मीटर में क्रिप समटाइम्स ऑन नो लोड. जब हमारा कोई लोड भी हमने अप्लाई नहीं किया तो हमारा मीटर है वो क्रिप कर सकता है और धीरे धीरे घूम सकता है, because the starting torque provided by the shading loop is irrespective of the load current. To compensate this effect, two holes are drilled opposite to each other on the disc. या तो हम जो डिस्क है उसके दोनों तरफ दो होल कर देते हैं, या फिर देयर कैन बी सम अदर मेथड्स वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट.
So due to the above friction, compensation meter may creep on no load. So that can be problem can be solved by the with the help of the either drilling a small piece of iron भी हम लगा सकते हैं डिस्क के एक तरफ में, और जिससे कि हमारा ये जो है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व, क्रिपिंग की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेग और पावर फैक्टर एडजस्टमेंट, अनोदर थिंग इज द जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो उसका एडजस्टमेंट की बात है। तो दिस कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड टू ओवरकम द एरर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट फेज एंगल बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड शंट मैग्नेट फ्लक्स 5P to bring 5P exactly in the quadrature with supply voltage. Two type of leg adjustment devices are available. They are the shading coil और shading band को हम पुट कर देते हैं, जिससे कि वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में हमारा जो फेज एंगल है दैट इज द 5P। हमने यहाँ पर जो संट में जो हमारा संट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है संट में दैट इज द 5P, और इसको हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द ई, सपोज वोल्टेज अप्लाई करें तो इनके बीच का ई और 5P के बीच का जो हमारा दैट शुड बी दैट शुड बी मेंटेन, ये हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए वी डू द सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हमें मिनिमम जो इनके बीच का जो फेज एंगल है उसको मेंटेन करने के लिए तो शेडिंग लूप और शेडिंग बैंड है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वी विल सी दैट द ओ शेडिंग coil or shading band that are provided so as to these devices are placed on the center limb पर हम इनको पुट करते हैं so as to link with 5P, जिससे कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है संट मैग्नेट में उससे लिंक हो जाएं, और शेडिंग कॉइल और लेग कॉइल सर्किट इज क्लोज्ड थ्रू ए लो वेरिएबल रेजिस्टेंस बाय विच द लेग एंगल 5P कैन बी वेरिड, जिससे हम 5P को चेंज कर पाएं। तो दैट इज द ओवरलोड कंपनसेशन। ओवरलोड कंपनसेशन, द दिस कंपनसेशन ओवरकम द इफेक्ट ऑफ सेल्फ ब्रेकिंग, जो सेल्फ ब्रेक लग जाते हैं उस इफेक्ट को कम करने के लिए। तो द सेल्फ ब्रेकिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द ओवर करंट थ्रू द सीरीज मैग्नेट which result in the more amount of dynamically induced EMF in the disk. दिस इंक्रीजेज द एडी करंट इन द डिस्क, इससे हमारा एडी करंट बढ़ जाता है, विच प्रोड्यूसेज ए सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क, इससे हमारा सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होता है। और इसको ब्रेक करने के लिए टू प्रिवेंट दिस सेल्फ ब्रेकिंग एक्शन द रेटेड आरपीएम ऑफ द डिस्क इज केप्ट लो, जो डिस्क का हम आरपीएम है वो डेफिनेटली वो हम कम रखते हैं, रेटेड आरपीएम है उसको कम रखते हैं। एंड द सीरीज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एस इज मेड स्मॉलर, जो हमारा फाई एस होता है वो जो सीरीज मैग्नेट में फ्लक्स जनरेट होता है दैट इज स्मॉलर कंपेयर टू द जो हमारा 5P है उसके कंपैरिजन में फाई एस को हम कम रखते हैं। हेंस द इफेक्ट ऑफ द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड वंस इज नेग्लिजिबल, जैसा कि यहाँ पर हमको दिखाया गया है। तो अलोंग विद दी above adjustment मैग्नेटिक संट इज प्रोवाइडेड फॉर ए सीरीज मैग्नेट, या संट लगाने से हमारा क्या होता है जो फाई एस हमारा कॉइल में जा रहा होता है फ्लक्स वो फाई एस डैश जाता है। तो एक्चुअली द फाई एस इज द जो हमारा सीरीज मैग्नेट में फ्लक्स जनरेट होता है उसकी बजाय फाई एस डैश फ्लक्स है नाउ विल मूव इन द डिस्क एंड रिमेनिंग विल मूव इन दिस संट दैट इज गिवन बाय फाई डी। तो वी कैन से जो हमारा फाई एस होगा जो दैट विल बी द फाई एस विल बी हेयर इक्वल टू द फाई एस डैश इज द फाई एस डैश और प्लस फाई डी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है दैट इज द फाई एस। इस तरह से वी कैन, इससे हमारा ये हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वोल्टेज कंपनसेशन, दिस कंपनसेशन ओवरकम्स द एरर ड्यू टू द ओवर वोल्टेज इन द सप्लाई में कई बार ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाती है, और इसकी वजह से ड्यू टू ओवर वोल्टेजेस आर saturation of the iron part in the meter and the self breaking effect due to increase in 5P which increases the dynamically induced EMF है वो increase हो जाता है। तो इस इफेक्ट को सैचुरेट करने के लिए ए सैचुरेबल मैग्नेटिक संट इज प्रोवाइडेड फॉर द संट मैग्नेट, सैचुरेबल मैग्नेटिक संट है वो हम प्रोवाइड करते हैं संट मैग्नेट के लिए
and the reluctance of the side limb is increased by providing air gap in between. So that arrangement is done for the compensation. Another thing is the temperature compensation. कई बार हमारा जो टेम्परेचर है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मेटल जो हमारे होते हैं उनका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. तो कॉइल का रेजिस्टेंस कई बार टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो इससे हमारा एंड द डिस्क एंड द डिक्रीज इन द ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है. तो ओवरऑल इफेक्ट इज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द डिस्क है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. इसको कम करने के लिए टेम्परेचर संट इज प्रोवाइडेड ऑन द ब्रेक मैग्नेट. जो ब्रेक मैग्नेट है वहां पर हम टेम्परेचर संट प्रोवाइड करते हैं so that its field would not become weak and the increase in temperature, hence the braking torque remains constant at all temperature which control the speed of the disk. जो डिस्क की स्पीड को कंट्रोल कर पाए. इसी तरह से हमारी स्पीड एरर, sometimes there is a need for speed adjustment of the disk in order to get an accurate measurement. Speed of the disk है वो that is depend on the braking magnet. We know movement of the rotating disk through the magnetic field crossing the air gap set up eddy current in the disk में जनरेट हो जाते हैं. और these eddy current when interact with the magnetic field, जब ये eddy current है magnetic field से interact होते हैं, produced by the braking magnet produces a braking torque on the disk. ये जो डिस्क है उसमें ब्रेकिंग टॉर्क है वो डेवलप करते हैं. Therefore, by changing the position of the braking magnet, the speed of the rotating disk can be controlled. हम रोटेटिंग डिस्क की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर द सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन कंपनसेट द एरर्स इन द एनर्जी मीटर. में जो एरर्स आती हैं उनको हम कंपनसेट कर सकते हैं.